अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे आप में से बहुत से बच्चों की ईमेल्स आ रही हैं कि 13 सेशन में जो असाइनमेंट है उसको बता दें क्या करना है। बताया तो मैंने पहले भी इसे था। आपका इवन एक वो हुआ है, प्रेजेंटेशंस हुई हैं यूजर मैनुअल्स पे। करना क्या है इसमें, यूजर टेस्टिंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। जब आपने बना लिया, जो आपने एक टूल था, यहाँ तक हम किस स्टेज पे हैं, हमने टूल सेलेक्ट किया, उस टूल में हमने फाइनल इम्प्लीमेंट कर लिया। अपनी उन स्केचेस को जो कि हमने लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स बनाई थी, उन प्रोटोटाइप्स को हमने हाई फिडिलिटी बना दिया, हमने उसे टूल में इम्प्लीमेंट कर लिया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू हैव टू अगेन परफॉर्म टेस्टिंग टू गेट फीडबैक फ्रॉम द यूजर। वो काम दोबारा से करना है, जो आपके स्केचेस थे, जो अपने पेजेस पे बनाए हुए थे, जिनके लिए मैंने आपसे वो भी करवाया था, एक वीडियो बनवाई हुई थी, वीडियो प्रोटोटाइप वो बनवाई थी कि आपने यूजिबिलिटी टेस्टिंग की वीडियो बनानी है, जो कि आप यूजर उस पे लॉग इन करता है, जिसके एक लिंक भी मैंने शेयर किया था कि यूजर आपने वो लॉग इन प्रेस करना है, आगे क्या पेज जाएगा, आपने उसकी एक विज़ार्ड ऑफ ओज बनानी है। तो आपने सेम, जब आपने वो काम टास्क परफॉर्म कर लिया है, आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है टूल के थ्रू, अब उस टूल के ऊपर आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। वही सारा काम जो आपने स्केचेस पे किया था, अब टूल पे करके आपने यूजर से परफॉर्म करवा के देखना है। यूजर कौन हो सकते हैं? कोई भी आपके घर में से फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी आपने यूजर सेलेक्ट किए। अब किन यूजर को सिलेक्ट किया है वो बताना है, और आपने उन यूजर से परफॉर्म करवाने हैं कोई टास्क। जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना किसी चीज में, तो पहले जो था डिवाइस, जैसे आईएमओ जो है, उसमें कोई सर्विस थी, वो अवेलेबल नहीं थी। आपने कहा है कि ये सर्विस जो है, हम ये इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। आप पुराने वाले इंटरफेस पे भी आप वो टास्क परफॉर्म करवाओ, और न्यू वाले पे करवाओ। अगर और उसके बाद आपने रिजल्ट्स को सेव कर लेना है कि उन्होंने कितना टाइम लिया, कितनी एरर्स की, वो सारी चीजों को आप रिकॉर्ड में सेव करके रख लोगे। यहाँ तक ये काम है। जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया उसे टूल पे, आपने यूजर से, जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए थे, उनसे टेस्ट करवाना है कि वो सही चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट किया है, क्रिएट यूजर मैनुअल डिस्क्राइबिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरेक्टिंग विद योर एप्लीकेशन। यहाँ पे काम किया है कि अब आपकी ऐप बन चुकी है, आपने ऐप के फ्रंट एंड बना लिया है। अब आपने हेल्प देनी है, आपने यूजर को हेल्प प्रोवाइड करनी है, यूजर मैनुअल देने हैं, उसको यूज करने का तरीका बताना है। हो सकता है उसमें कोई चीज कम्प्लेक्स है, जो टास्क वो परफॉर्म करना चाह रहा है। आपने पहले, सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही ऐसी बनानी होती है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद से बता रही हो। लेकिन अगर, क्योंकि यूज़र जो है वो मैनुअल पढ़ते नहीं, लेकिन साथ मैनुअल दिए जाते हैं। आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके साथ आपको एक हेल्प प्रोवाइड होती है रिटन फॉर्म में। वो सबसे पहले आप डिसाइड करें हेल्प किस फॉर्म में देंगे, ऑडियोज की फॉर्म में देंगे, वीडियो की फॉर्म में देंगे, या आप उसे ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में देंगे, या टेक्सचुअल फॉर्म में देंगे। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्लाइंट को हेल्प किस फॉर्म में देनी है। उसके बाद आपने वो क्रिएट यूजर मैनुअल डिस्क्राइबिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करें। ऑडियो, वीडियो, या जिस भी फॉर्म में आप कह रहे हैं, टेक्सचर फॉर्म में देंगे, मल्टी इनका मिक्सचर हो सकता है, उस फॉर्म में आपने ये मैनुअल बनाने हैं। Should be understandable to everyone. Definitely try to follow the guidelines for creating user help. यूजर की हेल्प के लिए आप इंटरनेट में बहुत सी हेल्प मिल जाएगी। आपकी एक प्रेजेंटेशन भी थी इस पे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है कि यूजर को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए किन स्टेप से, अगर वो चाहता है कि हेल्प लेना, जैसे अगर मैं एमएस ऑफिस खोलती हूँ, एक्सेल खोलती हूँ, मुझे वहां पे कोई फार्मूला लगाना नहीं आता, तो मैं हेल्प पे जाऊंगी, और हेल्प में जाके मैं समझ लूंगी कि ये कैसे वो बता रहा है, या वो सर्च कर लेते हैं आप। तो ये हेल्प अगर आप अपनी ऐप के साथ प्रोवाइड करना चाहते हो, जिसके इंटरफेस आपने बनाए हैं, आप वो हेल्प किस तरह से दोगे, ये चीज़ आपने बनानी है। ये चीज़ जब आपने यहाँ तक बना ली, यूज़र को हेल्प प्रोवाइड कर दी, पहले टेस्टिंग कर ली, फिर हेल्प प्रोवाइड की, और हेल्प प्रोवाइड करने के बाद आपने जो मैनुअल बनाए हैं, अब ये मैनुअल ठीक अच्छे हैं या नहीं है।
जब भी मैं कोई चीज़ बनवाती हूँ तो मैंने फीडबैक लेना है। ये मैनुअल जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं ऑडियो, वीडियो या टेक्सचर फॉर्म में या मिक्सचर जैसा भी जो आपने यूज़र को हेल्प प्रोवाइड की है अपने टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए जो मैनुअल्स बनाए हैं उन पे यूजर से फीडबैक लें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोटोटाइप गेट फीडबैक फ्रॉम एटलीस्ट 2 यूजर ऑफ दिस एप्लीकेशन, आस्क देम क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्सेज। जब आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट 2 बंदों से आपने अपने मैनुअल्स दिखाने हैं। आपने यूजर को वो एप्लीकेशन दिखानी है, एप्लीकेशन पे के साथ वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने इस तरह की हेल्प प्रोवाइड की है ये बतानी है और उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना है कि उन्होंने उनको कितने हेल्पफुल लगे, आपने किस तरह के क्वेश्चन पूछे, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया और उनको कितने हेल्पफुल लगे, आपने रियल टाइम में ये चीज़ें सेव करनी है रिकॉर्ड में। और ये ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो गई। उसके बाद टेस्टिंग में अपने रिकॉर्ड में सेव करनी है, आपने ये चीज़ें रिपोर्ट में ऐड करते जाना है। यूज़र मैनुअल जो होगा वो भी रिपोर्ट में ऐड होगा, जो फाइनल मैं प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लूँगी उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी और जो आपने यूज़र मैनुअल पे यूज़र से फीडबैक लिया, किन यूज़र से फीडबैक लिया, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या टास्क थे और उनसे क्या क्वेश्चन आपने पूछे और उन क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या कहा, ये चीज़ आपने रिकॉर्ड रखनी है।